जी जी। वो वजीर इत्तलात थे, मरी में इतना बड़ा सानिया हो गया, वो टीवी पे आके वो बिलावजह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ करते हैं। अब भाई अपने काम पे तवज्जो दो, वो अपनी वजारत पे कैसे मौजूद है, इतने लोग मरी में हलाक हो गए। जी जी। तो अगर कैप्टन क्या कर रहा है, तो भाई कैप्टन ने तो सारे आईजी तब्दील कर दी, डीआईजी तब्दील कर लिए। कैप्टन को अपने जो है बहनोई की जमीन वागुजार करा देनी थी, उन्होंने डीआईजी वहां से मंगवा के अपने घर वालों की जमीनें वागुजार कराई। आप कह रही हैं कि कैप्टन सही है, बाकी टीम खराब है। भाई मैं तो कोई भी इस बात को नहीं मानेगा। बहरहाल चले दोबारा कॉल कर लीजिएगा, मैं कॉलर को क्लियर कर दूं थोड़ा सा, फिर आपसे लंबी लंबी बातें लेती हूँ। जी जी जनाब। जी जी। अच्छा, आपको भी सलाम, आपके नाज़रीन को भी जी। आपको तो आज टॉपिक ही राना शमीम के ऊपर रखना चाहिए था। जी। मतलब ये आपके मुल्क के 3 दफा के वजीर आजम, मतलब इतना घटिया, मतलब कोई घटिया काम कर सकता है? इससे बड़ा और घटिया काम क्या होगा कि जाली एफिडेविट साबित हो गया। मतलब इंतहा हो गई पाकिस्तान में इस तरह के काम कर। जी अच्छा, तो आपका ये जो टॉपिक है इस सिलसिले में आप क्या बात करेंगे? जी आप ये जो जी हमसे कोई पूछे कि आपका वजीर आजम वहाँ 3 दफा था, जो एक मतलब सिसिलियन माफिया गॉडफादर तो है, उसके मतलब लंदन में बैठ के क्या काम कर रहा था? आप सोचें जरा सा, मतलब शर्म, हम कहाँ जाएंगे? किसी को क्या मुंह दिखा सकते हैं? कल वो पाकिस्तान से कह रहे थे शेर, भाई तुम एक शेर ये हरकतें करता है? शेर तो मैदान में आके मुकाबला करता है, तुम उसको शेर कह रहे हो जिसने शर्म से सर झुका दिए पाकिस्तानियों के। तो भाई आप ये देखें ना, तो फिर दोनों अदालत में क्यों नहीं पेश हो रहा है? राना शमीम पर अगर फर्द जुर्म आयद हो गया है तो साफनी निसार साहब को भी अदालत पेश होकर बयानिया हल्फिए देना चाहिए, दोनों आके बैठे तो अदालत में जाए, क्यों नहीं जा रहे? जब जो इल्जामात लगाए, अगर नवाज शरीफ से बातें होती रही हैं तो वाजे करें ना उस चीज की। लंदन से इरफान हाशमी ने तो सारी मतलब तो आप ये बताए ना, तो फिर क्यों नहीं इस पे वर्क क्यों नहीं हो रहा? अदालत क्यों नहीं जा रहे? वो लोग तो कह रहे हैं हम तो जवाब देने के लिए तैयार हैं, अपोजिशन तो कह रही है ना कि आके हल्फे बयान फर्दे जो ये देखें, हमारी अदालतें कंप्रोमाइज हैं। क्यों कंप्रोमाइज है? मेरा सवाल पैदा होता है, अदालतें क्यों कंप्रोमाइज हैं? क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हैं? देखिए मैंने इसलिए पीछे तो ये जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जा रहा? इमरान खान की हुकूमत है, इमरान खान को चाहिए एक्शन ले। आपको तो अंदाजा होना चाहिए कि आपके मुल्क का हाल ये है। मुझे सिर्फ ये बता दें, आपका जो आप ये बताएं कि कब तक है ना हम लोग ये कहते रहेंगे कि मुल्क का हाल ये है? कौन आके सही करेगा? आपसे सवाल है, बताइए कौन आए ऐसा वज़रा, कौन ऐसा वज़ीर आज़म बने मुल्क का जो मुल्क के हालात को बेहतरी की तरफ लेकर आए? आप 2/3 मेजॉरिटी दें, ये तीतर बटेर होके ना। इमरान खान ने 4 साल में, आप ये देखें, अगर इमरान खान के आज जो अपोजिशन बिल्कुल नालायक अपोजिशन थी, कोई अपोजिशन में जान नहीं थी, मगर आप ये देख लें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोई काम ही नहीं करके दिखाया। सवाल ये पैदा होता है कि देखें इमरान खान, आप ये देखिए इमरान खान ने कोई काम नहीं करके दिखाया, कोई कारकर्दगी नहीं करके दिखाई, जिसकी वजह से आज जो मशहूर है। देखें आप ये देखें कि अगर आप देखें पूरे मीडिया देख लें, आप कहीं के शो देख लें, आप उठा के आप हर चीज उठा के देख लें, इमरान खान की आपको आप एक बात सुने, एक सच डाल देता मीडिया का मुंह हमेशा के लिए जैसे डले हुए थे। अरे आप एक बात तो सुन लें, आप बात तो सुन लें कि एक गरीब आदमी अगर आप उसके घर के ऊपर दरवाजे पे खटखटा के पूछ लेना, आज बहुत बुरी हालत है मुल्क की, बहुत ज्यादा क्राइसिस में मुल्क बढ़ी है। आपने कल यहाँ के भी हाल देख लें, पूरी दुनिया का हाल देख लें। ये नहीं है कि पाकिस्तान में महंगाई हुई है, पूरी दुनिया में महंगाई। अगर आप पाकिस्तान का हाल देखें ना, आप पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में देखें ना गरीब तबका कितना, दिहाड़ीदार तबका किस कदर है। जितने भी इंटरनेशनल देखें, आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि इमरान खान की तारीफ लिख रहे हैं। अच्छा आप ये बता दें कि ये जो इमरान खान सही ट्रैक पे आ गई है, क्यों लिख रहे हैं? अभी तक आपको नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है? अच्छा आपको नजर आ रहा है? एक सेकंड जी, आपको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान सही ट्रैक पे आ गया? बिल्कुल नजर आ रहा है। मैं आपको एक चले आपकी ये लास्ट एंड फाइनल दफा गया है पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में। ये आप मेरी बात याद कर लें और कहीं लोग तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है IMF के घुटनों में बैठ गया है। जी होगा ना, तो आप अपनी ग्रोथ देख लीजिएगा पाकिस्तान की कहाँ पे खड़ी होगी। चले और पाकिस्तान के रिजर्व कहाँ पे होंगी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कहाँ पे होंगी, ये मेरी बात आप लिख लें। मैं ये लाइव आपके सामने कह रहा हूँ। चले मैंने लिख लिया। हाँ,
और ये जो आप देखें, वो तो नाम, जब एक चीज कह दें कि ना माने हम, तो हर चीज में ही वो तो किसी चीज को नहीं मानेंगे। उन्होंने 40 साल जो करप्शन को देखते हुए ना माना, पूरी पाकिस्तान खत्म हो गया। ठीक है, दोबारा कॉल कीजिएगा, दोबारा से कॉल कीजिएगा। मैं कॉलरों को क्लियर करती हूँ, फिर आपको लेती हूँ दोबारा से। थोड़ा छोटा मैसेज दें ताकि कॉलर जल्दी से क्लियर हो, ताकि अपना व्यूज दे सके। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम सलाम। जी बात ये है कि टॉपिक के ऊपर कंटेंट ना हो तो बेवकूफी रागनी यहाँ भी कही जा रही है। राना शमीम का तल्लक गवर्नर से क्या तल्लक है? राना शमीम का तल्लक महंगाई से क्या है? राना शमीम का तल्लक अवाम से क्या है? फिर कहते हैं कि वो जली एफिडेविट है। जिस बंदे ने एफिडेविट किया है, दिया है, वो कहता हाँ मैंने साइन किए हैं। जिसके ऊपर उसके ऊपर फर्ज जुर्म आयद की गई है, अदालत ने माना कि ये इसने एफिडेविट दिया, इस वजह से उसको अपना उसके ऊपर फर्ज जुर्म आयद की गई है। फर्ज जुर्म आयद हुई है कि उसने तौहीन अदालत की है, यानी दूसरे अल्फाज में ये कह लें कि उसने अपनी आजादी राय का इजहार किया। तो जली एफिडेविट कहाँ से हो गया? अच्छा चले दूसरी तरफ आते हैं। बात यह है कि पार्टी जो है इलेक्शन में वो पसंदीदा होती है जिसको वो पसंद करे। अपना वो पार्टी वो अपना पसंदीदा होती है जिसकी माजी में कोई कारकर्दगी रही हो। पार्टी वो पसंदीदा होती है जिसके पास कोई मैनिफेस्टो हो। पार्टी वो पसंदीदा होती है जिसके पास कोई टीम हो जो अपना टीम वर्क के साथ काम करे। उसके लिए जरूरी है कि आप जो है उसका बैकग्राउंड देख लें, पार्टी का उसके किसने डिलीवर किया। मुख्तर सी बात यह है कि सक्सेसफुल पार्टी के लिए उसमें कैपेबिलिटी, उसमें कैपेसिटी, उसमें एबिलिटी और उसमें विजन होना चाहिए। और ये तमाम चीजें जो हैं वो मुस्लिम लीग में नवाज शरीफ की अपना क़यादत में मौजूद हैं, इसलिए वो आम के पसंदीदा। थैंक यू वेरी मच। अरे 3-4 कॉलर मेरे साथ होल्ड पे थे और ड्रॉप हो गए। अब कर लें कॉल, मैं आपको एयर कर दूंगी। मैं थोड़ी सी देर के लिए होल्ड पे रहते हैं तो मैं आपको एयर करती, पर आप तो ड्रॉप ही हो जाते हैं। जी जनाब। जी अब आप ये देख रहे हैं कि कॉलर मेरे साथ होल्ड पर ही थे। इनको शुरू में मैंने लिया, उसके बाद ये मेरे साथ होल्ड पर, मैंने दोबारा से एयर कर लिया, इसलिए कि सब कॉलर क्लियर कराया और ले लिया। तो इस तरह आप भी होल्ड पर आ करें। जी नापसंदीदा ये अलग वो और चीज है, एक अलग क्राइटेरिया कह सकते हैं इसको। एक सेकंड, एक लाइन का जवाब ले लूं उनसे। जी हेलो। जी मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। कॉलर है वो कहना कि 2/3 मेजोरिटी दे दी इमरान खान। जी मतलब हम दे दें उनको, जी उससे जीत नहीं सकते। वैसे तो खैर मांगने के वो एक्सपर्ट है, तो वो शायद मांग के ले लें। बात ये है तो आपको लग रहा है कि मांग के लेंगे तो मिल जाएगी इस कंडीशन में जो हालात चल रहे हैं इस वक्त मुल्क के? आपको मैंने 3 महीने पहले लिखवाया था ना 35 सीटें। जी 35 सीटें लिखवाई थी, मुझे याद है, अभी तक लिखी हुई मेरे पास। मैं उसी पे कायम हूँ, बल्कि उससे कम कर दूंगा मजीद। अच्छा तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि आप ये देखें जी ये मेजोरिटी 8 साल से ये मगर अच्छा एक सवाल, मेरा आपसे एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि 35 सीटें, एक बात सुन ले और फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। देखिए केपी 8 साल से मेजोरिटी में है, सही, वहाँ पे इलेक्शन क्यों हार गए? चारों मेजर सिटी में है, इसलिए आपकी कारकर्दगी नहीं है। अब लोग बेवकूफ मस्जिद में नहीं बनना चाहेंगे, लिहाजा उन्होंने अपने साबित कर दिया इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके और इनको वोट ना देके और अपोजिशन की पार्टी को जिता के साबित कर दिया कि आप नया है, आपसे कुछ नहीं होने वाला। अच्छा अब आप सवाल कीजिए। मैं ये सवाल कर रही हूँ कि आपको लगता है कि है ना, ये जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब पहले आए थे शुरू में स्टार्ट में, लोगों ने, अवाम ने इनको सिलेक्ट किया, चले वो लोग कहते हैं कि नहीं जी अब एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, पर अवाम ने वोट दिए। एस्टेब्लिशमेंट भी उसी को चुनती है जब देखती है कि अवाम का रुझान किस साइड पे, ये तो आप भी जानते होंगे ना। जितने भी लोग लाए एस्टेब्लिशमेंट के लाए हुए थे, एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रखा था, मगर एस्टेब्लिशमेंट भी इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो ये समझे कि भाई इस बंदे को हम लेकर आ रहे हैं तो इस बंदे के साथ अवाम नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ अवाम थी, लेकर आए। पर अब आपको क्या लगता है कि पहले की तरह वो धरना देंगे और पहले की तरह अवाम इनको सिलेक्ट करेगी दोबारा से? अगर इनको गिरा दी जाती है इनकी हुकूमत, जो आजकल बातें हो रही है बहुत ज्यादा छीमा गोइयां, बहुत गर्म है ये खबरें कि जी हुकूमत आज गई कल गई, अब गिरा देंगे इस हुकूमत को। तो अगर गिर जाती है इनकेस हुकूमत अपना 5 साल पूरा नहीं करती टर्नओवर, तो आपको क्या लगता है कि पहले की तरह इमरान खान धरना देंगे और अवाम फिर दोबारा से खड़ी हो जाएगी इनके लिए या नहीं होगी? ये सवाल था मेरा आपसे। देखिए बात ये है कि पहले सीटें तो नहीं मिलने वाली बात हो रही है, ये हो रही है कि गिर जाती है हुकूमत, तो आप क्या देखते हैं? नहीं, गवर्नमेंट गिरेगी नहीं जी, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट गिरने वाली नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट अपना 5 साल पूरे करेगी।